हाय फ्रेंड्स, आज एक बायोलॉजी का क्लास करेंगे। बायोलॉजी सेल में सेल के बारे में जानने से पहले जानेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी क्या है ना, उसमें दो भाग है, एक है बॉटनी, एक जूलॉजी। बॉटनी क्या होता है, उसका प्लांट का जो हमारा जो स्टडी को बोला जाता है बॉटनी, और जूलॉजी किसको बोला जाता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स को बोला जाता है। स्टडी ऑफ एनिमल्स हो गया जूलॉजी। तो ये हो गया बायोलॉजी का पूरी। तो पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सेल के ऊपर पढ़ेंगे। सेल क्या है, स्टडी ऑफ सेल। सेल का स्टडी को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। तो देखिए उसका जो डायग्राम है, ये पूरा सेल है। सेल का जो अंदरूनी पार्ट है, वह अंदर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये जो है पूरी सेल है। सेल को कौन किया था, सेल को डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक। और जो अंदर वाला पार्ट है न्यूक्लियस, इसको कौन डिस्कवर किए थे, इसको डिस्कवर किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किए थे। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए मकड़ी का जाल देखे हैं। मकड़ी का जाल कैसा रहता है, ऐसा रहता है, राइट। मकड़ी का जाल, उसके अंदर कौन रहता है, मकड़ी अंदर में रहता है। तो दिखने में कैसा है, ब्राउन कलर है। तो जो अंदर में जो रहता है ये हो गया मकड़ी ब्राउन कलर। तो हो गया रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर किए हैं किसको, न्यूक्लियस को डिस्कवर किए हैं। और ये जो पूरा बाहरी पार्ट को क्या बोलते हैं, सेल को बोलते हैं, सेल। ये जो पूरा सेल को कौन डिस्कवर किया है, हुक ने डिस्कवर किया है। तो हुक के थ्रू से हम लोग उसको निकालते हैं, मकड़ी के जाल को। तो हुक हो गया सेल और ब्राउन हो गया बी अंदर वाला पार्ट मकड़ी। तो हो गया ये न्यूक्लियस, राइट। उसको ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है सबसे लार्जेस्ट नोन सेल कौन सा है, नोन सेल हो गया ऑस्ट्रिच एग है, राइट। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्म। ये सारा चीज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। नेक्स्ट है बिगेस्ट और लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिगेस्ट और लार्जेस्ट ह्यूमन सेल कौन सा है, फीमेल ओवम है। और स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल कौन सा है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल स्मॉलेस्ट में है। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट एनिमल सेल कौन सा है, लॉन्गेस्ट नर्व सेल। नर्व सेल को बोलते हैं ह्यूमन नर्व सेल, हो गया लॉन्गेस्ट एनिमल सेल। और फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर कौन किए थे, ल्यूवेनहॉक। फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। ये हो गया आपका सेल के बारे में डिस्कवर। अब जानेंगे जो सेल है हमारा कितने टाइप्स का होता है। सेल कितना टाइप्स का होता है, सेल हो गया 2 टाइप्स। एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या रहता है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, एब्सेंट न्यूक्लियस, राइट। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, जैसे कि एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक में क्या रहता है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और इसमें क्या होता है, इसमें ये क्या होता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर सेल है। यूनिसेलुलर और एक है मल्टी सेलुलर। व्हाट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या होता है, इसमें एक सेल प्रेजेंट रहता है। जिसमें एक सेल प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। जैसे कि एग्जांपल algae एंड एमोएबा हो गया। एमोएबा दिखने में कैसा, ऐसा है, उसमें एक सेल रहता है। पूरा बॉडी का हर चीज काम किसमें रहता है, एक ही सेल में ही होता है, वो हो गया एमोएबा। सेकेंड हो गया मल्टी सेलुलर। ये क्या होता है, 1 से मोर सेल जिसका रहता है, 1 से ज्यादा जिसका सेल होता है वो हो गया मल्टी सेलुलर।
और ये इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज हो गया मल्टी सेलुलर। ये हो गया सेल के बारे में डिफाइन कर लिए। अब पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। पहले पढ़ लेते हैं उसका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइट। जो सेल का जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक बहुत थिनेस्ट पार्ट होता है, बहुत ही पतला पार्ट और फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सेल, सेल का बाहरी पार्ट हो गया। नेक्स्ट है सेल वॉल के बारे में जानेंगे। सेल वॉल के बारे में एक होता है प्लांट सेल, दूसरा होता है एनिमल सेल। राइट। तो सेल वॉल में, सेल वॉल किस में प्रेजेंट रहता है, प्लांट सेल में होता है। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल ये जो सेल है, सेल का बाहरी पोर्शन, ये क्या होता है ना, हार्डेस्ट मटेरियल। ये क्या होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमारा सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा हल्का पतला स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, थिनेस्ट स्ट्रक्चर होता है, थिनेस्ट स्ट्रक्चर। ये सबसे क्या होता है, हार्ड वाला मटेरियल, हार्ड, हार्डेस्ट पार्ट सेल वॉल। ये हमारा प्लांट सेल को क्या करता है, हार्डेस्ट पार्ट है तो हमारा बाहरी पार्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये जो सेल वॉल, तो पहला है प्लांट सेल में सेल वॉल क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है और एनिमल सेल में ये क्या रहता है, सेल वॉल क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। राइट। सेकेंड क्या होता है, प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट रहता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट रहता है, प्लास्टिड प्रेजेंट रहता है। राइट। और इसमें एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। राइट। थर्ड है सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोजोम। ये क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। और ये क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है इन एनिमल सेल। राइट। तो ये याद कर लीजिए। पहला है सेल वॉल, ये क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर सेल का बाहरी पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है। ये प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट है प्लास्टिड सेल वॉल। प्लास्टिड क्या होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, ये एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। थर्ड पार्ट क्या हो गया, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम एब्सेंट रहता है और इसमें प्रेजेंट रहता है। अभी एग्जाम में, अभी सेल एग्जाम में शायद ये सेंट्रियोल्स पूछा था। सेंट्रियोल्स क्या होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट रहता है, ये याद रख लीजिए। राइट। अब देखते हैं जो हमारा जो प्लांट सेल में जो सेल वॉल किससे बना होता है। इन प्लांट सेल, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, इन प्लांट सेल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से बना हुआ होता है। और इन बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरिया सेल में ये जो हमारा सेल वॉल किससे बना हुआ होता है, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल। नेक्स्ट है फंगस में, फंगस में सेल वॉल किससे बना हुआ होता है, फंगस में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चिटिन। और इन ये हो गया एल्गी में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ
पेप्टिडोग्लाइकन, पॉलीसैकेराइड्स, एंड ग्लाइकोप्रोटीन। पॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ये हो गया हमारा जो सेल वॉल किस किस से बना हुआ होता है। सेल वॉल, प्लांट सेल का जो बाहरी पार्ट है सेल वॉल, वो किससे बना हुआ होता है, सेलुलोज से। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से। फंगस में ये पूछा था एसएससी या फिर रेलवे में पूछा था, फंगस सेल में सेल वॉल किससे बना हुआ होता है, चिटिन से। और आल्गी में कैसा बना हुआ होता है, बाहरी जो इलाका है वो पॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है। राइट, अब देखते हैं हमारा जो सेल वॉल, सेल किससे बना हुआ होता है, सेल इज कंपोज्ड ऑफ सेल किससे बना हुआ होता है, पहला न्यूक्लियस से, ये पूरा सेल, और इसका जो अंदर वाला पार्ट को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, राइट। अंदर वाला पार्ट जो है न्यूक्लियस, ये सबसे मेन पार्ट होता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में सबसे मेन वाला पार्ट कौन सा है, ब्रेन होता है, वैसे सेल में मेन पार्ट कौन सा है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये क्या करता है, पूरा कंट्रोलिंग का काम करता है। और हमारा जो ह्यूमन का हेरिडिटरी काम, जीन ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब न्यूक्लियस में होता है। जो एक्टिविटीज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस, ऑल एक्टिविटीज कंट्रोल्स एंड ऑल्सो हेरिडिटरी, न्यूक्लियस में सारा कुछ काम होता है। और न्यूक्लियस में किसको, इसको डिस्कवर कौन किया है, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, राइट। नेक्स्ट है अंदर वाला पार्ट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या क्या रहता है, साइटोप्लाज्म में फर्स्ट होता है, उसमें हमारा पावर व एनर्जी क्रिएट होता है। एनर्जी क्रिएट कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी क्रिएट कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये किस फॉर्म में होता है, एनर्जी वहां पे स्टोर होके होता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होके होता है एनर्जी, राइट। सेकेंड होता है किचन ऑफ सेल, वहां पे खाना बनाना होता है। खाना कौन बनाता है, किचन का काम कौन करता है, साइटोप्लाज्म, सॉरी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किचन, खाना बनाना काम कौन करता है, किचन। जो खाना बनाना लिप्स में, पत्ते में होता है, और उसमें क्या रहता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, और ये साइटोप्लाज्म, किचन ऑफ द सेल बोलते हैं साइटोप्लाज्म, राइट। थर्ड होता है ट्रांसपोर्ट का काम। ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज, राइट। और उसमें क्या क्या रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। राइबोसोम और राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सारा किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में, राइट। साइटोप्लाज्म में ये सारा होता है। नेक्स्ट होता है हमारा जो सुइसाइडल बैग किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। सुइसाइडल बैग ऑफ ए सेल, लाइसोसोम। क्यों वहां पे कहा जाता है उसको लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग? क्योंकि वहां पे कैंसरस सेल जनरेट होता है, कैंसरस सेल जनरेट होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं सुइसाइडल बैग, राइट। तो ये सारा साइटोप्लाज्म के अंदर में होता है। इसको डिटेल्स में पूरा पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको बस याद करना है सेल के बारे में, सेल के डेफिनेशन, सेल वॉल के बारे में, और साइटोप्लाज्म के अंदर में क्या क्या आता है पूरा हम लोग डिस्क्रिप्शन बाय पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू।